स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू डेटा टाइप्स इन सी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं और क्यों हमें इनके रिक्वायरमेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम एक वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं सी में, और वेरिएबल क्या करता है, हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज मैंने लिया इंट ए क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जब हम वेरिएबल लेते हैं तो मेमोरी के स्टोरेज यूज़ करेगा, ठीक है। तो जब हमने इंट ए लिखा तो यहाँ पे क्या है, ये कितनी बाइट्स लेगा, अभी मैं इसको डिटेल में कराऊंगी। इंट भी एक डेटा टाइप है, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ गई है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इज देयर। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1 2 3, तो ये कौन सा होगा डेटा, ये हमारे पास क्या होगा, नंबर विदाउट अ डेसिमल पार्ट। मुझे इसको भी स्टोर कराना है। फिर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है, यहाँ पे 54.3, मुझे इसको भी स्टोर कराना है। मेरे पास करेक्टर है कुछ भी, ए या एक्स या वाई कुछ भी है, मुझे इसको भी स्टोर कराना है। मुझे किसी स्टूडेंट का भी नाम भी स्टोर कराना है, तब भी मुझे क्या चाहिए, एक डेटा टाइप पता होना चाहिए कि मैं किस डेटा टाइप के अंडर उस नाम को स्टोर करा सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे BCA ही लिख दूँ। BCA क्या बन गया, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। ये तो सिंगल करेक्टर्स थे, ये ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है, ये किसी का नाम है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, न्यूमेरिक है डेटा, नंबर है, नंबर विदाउट डेसिमल पार्ट भी है, नंबर विद डेसिमल पार्ट भी है, हमारे पास सिंगल करेक्टर्स भी हैं, हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स भी हैं। इनके अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि किस डेटा टाइप को हम यूज़ करें ताकि हम इस डेटा को स्टोर करके रख सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक वेरिएबल होता है जो ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। अब वो कितनी स्पेस लेगा ये भी हमारा प्री डिफाइंड होगा। और दूसरा हमने ये देखना है, स्पेस तो हमने बता दिया कि कितना हमने उसको कितनी बाइट्स हमने देनी है। दूसरा चीज़ है इसके अंदर हमने जो वैल्यू की रेंज है वो कितनी देनी है, कितनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस स्टोरेज के अंदर हम दे सकते हैं। तो इसको हम इलेबोरेट फर्दर करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, डेटा टाइप्स की हेल्प से करते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप्स हैं, सी में हमारे पास जो प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप्स हैं और डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं, तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। लेकिन आपको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी जो प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप्स है, ताकि आपको पता लगे कि प्रोग्राम को हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले जो प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इनमें जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 5 हैं। नंबर 1 इंट, नंबर 2 फ्लोट, नंबर 3 डबल, नंबर 4 कैर एंड नंबर 5 वॉइड। तो प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप्स जो हम मोस्टली ही प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो है इंट, फ्लोट, डबल, कैर और वॉइड। तो सबका अपना अपना पर्पस है, अपनी अपनी रेंज है। तो वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है इंट। अब इंट यहाँ पर क्या है, इंट किसके लिए है, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर का मतलब है दैट कैन स्टोर नंबर विदाउट डेसिमल पार्ट। और इसमें क्या आएंगे, इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स है, आप वो भी स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में 2 3 4 लिख दिया मैंने, माइनस पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 6 लिख दिया। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आपने अगर स्टोर करवाने हैं तो हम किस में करवाएंगे, इंटीजर में करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इनमें डेसिमल पार्ट्स नहीं होते, दीज नंबर्स आर विदाउट द डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे पहले तो हमें बताना चाहिए कौन से नंबर चाहिए हमें विदाउट डेसिमल पार्ट। अब ये जो इंटीजर है ये कितनी बाइट लेगा मेमोरी में। दूसरी चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी, 2 बाइट्स इन मेमोरी। इंटीजर कितनी लेता है, 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में। अब हमें पता लग गया जब मैं इंट ए लिख रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मेमोरी स्पेस बना जिसका नाम क्या होगा, ए हो गया। अब मुझे उसने कितनी मेमोरी दी है, उसने मुझे इसके लिए मेमोरी कितनी दी है, 2 बाइट्स की मेमोरी दे दी है कि आप 2 बाइट्स के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। अब मैंने बोला कि चलो मेमोरी मिल गई है, ये फिक्स्ड मेमोरी है कि इंटीजर की 2 बाइट्स की मेमोरी होगी और 1 बाइट में कितना था, 1 बाइट में 8 बिट्स होती है हमारी। उसके बाद अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 32768 to 32767, जितना जो मैक्सिमम नंबर है हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे स्टोर करना है मैं यहाँ लिख सकती हूँ a = 3 to 700
वो इसको स्टोर कर देगा। मैंने रेंज देखी है कि इन रेंज के अंदर ही मैं नंबर को दूंगी, इसके ऊपर आप इसमें नंबर स्टोर को नहीं करा सकते, ना कम करा सकते हैं, ना आप प्लस में ज़्यादा करवा सकते हैं, इसी रेंज का नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है, अब हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ये होगी। बाइट्स कितनी लेता है ये? 2 बाइट्स लेता है। उसके बाद अब इसको यूज़ कैसे करना हमें, जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने, अगर मेरे पास इंट a इक्वल टू मैंने 10 लिखा है, तो मैंने एक a नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, मैंने इसको वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दिया, इसको मैंने 10 दे दिया वैल्यू। अब अगर इसको मैंने प्रिंट करा के देखना है कि वैल्यू 10 है a के अंदर, तो कैसे करूँगी मैं? प्रिंट एफ परसेंटेज, डबल कोट स्टार्ट हो गए, परसेंटेज d, और यहाँ पे मैंने क्या करा? a। अब ये क्या करेगा? परसेंटेज d का मतलब क्या है? करैक्टर कन्वर्जन होते हैं ये हमारे पास, जो कंपाइलर को ये बताता है कि परसेंटेज d का मतलब क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। इंट के लिए हमेशा जो भी हम करैक्टर कन्वर्जन यूज़ करेंगे प्रिंट एफ में, स्कैन एफ में, अगर किसी की वैल्यू प्रिंट करानी है आपने, या वैल्यू को आपने कीबोर्ड से आपने करवाना है, स्कैन करवाना है, तो हमेशा प्रिंट, यहाँ पे हमने क्या लगाना है? परसेंटेज d लगाना है। परसेंटेज d इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। तो हमने पहले बताया कि जो a की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो उसका क्या है, डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। तो हमने यहाँ पे उसका करैक्टर कन्वर्जन बताया कि इसका करैक्टर कन्वर्जन क्या है, यहाँ पे परसेंटेज d है। अभी हम नॉर्मली तो हम मोस्टली प्रोग्राम्स में इंट ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा बुक्स में शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट वो भी दिए हुए हैं, अनसाइंड इंट भी दिए हुए हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि अगर आपकी रेंज बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे एक और हमारे पास होता है अनसाइंड इंट। अब आपने यहाँ पे वैल्यू करानी है, कितनी प्रिंट करनी है? यहाँ पे मैक्सिमम रेंज दी है पॉजिटिव में 32767, और मुझे बाई चांस किसी भी यहाँ पे क्या कराना है, सपोज सैलरी करवानी है। अब सैलरी है, सैलरी इक्वल टू 40,000, तो यहाँ पे तो आएगा राजी की, वो प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, उसकी मैक्सिमम रेंज है 32767। तो यहाँ पे मुझे सैलरी प्रिंट करनी है 40,000। तो उस केस में क्या होगा, हम इंटीजर के जो बाकी वेरिएशन है उनको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अनसाइंड लिखा, जिसकी रेंज कितनी होती है 65535, तो इसकी रेंज बढ़ गई इसके कंपैरेटिवली। तो हम रेंज को चेक करेंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू को अलाउ करता है। उस तरह का इंट का भी हम शॉर्ट इंट यूज़ करना है, लॉन्ग इंट यूज़ करना है, या अनसाइंड इंट यूज़ करना है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्टली प्रोग्राम्स में हम सिंपल इंट है जो इसको ही यूज़ करते हैं, जो 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है और जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है मिनिमम -32768 और मैक्सिमम 32767 है। इसके अलावा अगर आपकी रेंज बढ़ रही है इंटीजर में, तो आप लॉन्ग को भी यूज़ कर सकते हो जो 4 बाइट्स लेता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्लोटिंग। फ्लोट, अब इंटीजर में मैंने बताया नंबर्स होंगे किसके, विदाउट डेसिमल पार्ट। अब फ्लोट हमें क्या करता है, इट हेल्प्स टू यूज नंबर्स विद डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, +5348 -63.74, कुछ भी इस तरह से आप नंबर ले सकते हो। तो अगर आपने नंबर विद डेसिमल पार्ट्स लेने हैं तो आप किसको यूज़ करोगे, आप फ्लोट को यूज़ करोगे। फ्लोट कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी में, इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में, और इसको अब आपने, इसका करैक्टर कन्वर्जन क्या है, इंट के लिए हम परसेंटेज d यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज f को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोट a इक्वल टू 34.7। अब मुझे इसे प्रिंट करवा के देखना है, तो प्रिंट f, अब क्या हो जाएगा, हमने लास्ट टाइम करा था इंटीजर में परसेंटेज d, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज f और a को प्रिंट कराएंगे, तो वहाँ पे हमें वो स्क्रीन पे दिखाएगा कि फ्लोटिंग इसमें a में क्या स्टोर है वैल्यू 34.7। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप आपका करैक्टर कन्वर्जन भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है डबल। अब जो डबल है, इट इज सिमिलर टू फ्लोट।
ये भी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ही स्टोर करता है, लेकिन फ्लोट के कंपैरेटिवली इसकी जो रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कितनी बाइट्स लेता है, ये 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में, और इसकी रेंज भी एक्सटेंड कर जाती है। अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन है, आपने मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में किन्हीं नंबर्स को प्रिंट करना है और आपकी रेंज काफ़ी बढ़ गई है, उस टाइम पे आप किसको यूज़ कर सकते हो, डबल को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज फ्लोट और डबल दोनों ही डेसिमल नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए या स्कैन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल A=2, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। अभी तो मैं स्मॉल नंबर ही कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन आपने कोई नंबर प्रिंट कराना है तब आपको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे printf LF, यहाँ पे LF का मतलब क्या है, लॉन्ग फ्लोट। ये डबल हो गया, डबल क्या है, फ्लोट से डबल है, वो फ्लोट 4 बाइट्स ले रहा है तो ये उससे डबल हो गया, ये कितनी ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है। तो अगर आपका नंबर काफ़ी एक्सटेंड करके है तो आप उस टाइम पे डबल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है कैर। कैर का मतलब होता है करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, सिंगल करेक्टर, जिनको हम ऐसे कोई भी A B, जिनको हम सिंगल एपोस्ट्रोफ्स में एनक्लोज करते हैं। कोई भी Z हो गया या 0 1, तो ये सारे क्या है आपके करेक्टर्स हैं जो सिंगल सिंगल हैं। मैंने वेरिएबल्स जब करेक्टर सेट बताया था तब भी मैंने बताया था सी एस्काई करेक्टर सेट को यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्या है, एस्काई करेक्टर सेट को यूज़ करता है, जहाँ पे एस्काई का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या है, करेक्टर्स को आप प्रिंट भी करा सकते हो और उनकी एस्काई वैल्यू भी चेक कर सकते हो। वो कैसे, हम एस्काई वैल्यूज को कभी भी हम याद नहीं करते या क्रैमिंग नहीं करते, उनकी कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेक्टर की जो एस्काई वैल्यू है उसको फैच कर लेता है। लेकिन आप स्टिल अगर आप देखना चाहते हो कि किस करेक्टर की क्या एस्काई वैल्यू है, तब भी आप प्रिंट करा के देख सकते हो। क्या यहाँ पे मैंने लिया, कुछ ले लिया x=, मैंने यहाँ ले लिया b। करेक्टर को हमेशा याद रखना, इसको सिंगल एपोस्ट्रोफ में आपने क्लोज करके एनक्लोज करके ही वहाँ पे लिखना है। अब मुझे बी प्रिंट कराना है, मेरे पास दो तरीके हैं। अगर मैं लिखूँ printf %c और x, c फॉर करेक्टर, इंटीजर के लिए %d कन्वर्जन करेक्टर, फ्लोट के लिए हमारे पास क्या %f है, और डबल के लिए %lf है, और करेक्टर के लिए हमारे पास %c है। तो यहाँ पे वो क्या आउटपुट क्या आएगी आपकी, यहाँ पे आउटपुट आएगी b, जो आपने करेक्टर में दिया उसने एज इट इज दे दिया। अगर इन केस मुझे देखना है कि b की स्काई वैल्यू क्या है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे printf %d। स्काई वैल्यू देखो हमेशा उसमें होती है, नंबर्स में होती है, तो हम सी नहीं लिख सकते हैं। स्काई वैल्यू नंबर्स में होती है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है %d, और मैं अगेन यही लिख रही हूँ x का मतलब है कि b की बताओ स्काई वैल्यू क्या होगी। जब मैंने %d लगाया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 66। तो हमारे पास फंडामेंटल की बुक्स है, सी की बुक्स है, उसके बैक पे हमारे पास स्काई चार्ट बना होता है जिनमें ये सारी वैल्यूज दी होती हैं। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, और इस तरह से आप प्रोग्रामिंग के थ्रू भी स्काई वैल्यूज को चेक कर सकते हो कि कौन से कैरेक्टर की कौन सी स्काई वैल्यू है। इसके बाद और कैरेक्टर कितनी बाइट्स लेता है, ये लेता है 1 बाइट इन द मेमोरी। और उसके बाद हमारे पास है लास्ट वन, void। void अगर मोस्टली आपने बुक में प्रोग्राम्स में देखा होगा, वहाँ लिखा होता है void मेन के साथ लगाया होता है बुक्स में। void का मतलब क्या होता है, void के दो ही पर्पस होते हैं जो हम यहाँ यूज़ करते हैं। पहला है कि इसका मतलब होता है इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करता। और दूसरा क्या है, अगर फंक्शन में हम इसको ऐसे यूज़ करें, फंक्शंस में मोस्टली ये जो चीज़ होती है, यहाँ पे क्या हम डालते हैं, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स उनको डालते हैं जो हम लेटर ऑन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी लिखा है void main void, अगर यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स के अंदर void लिखा है, इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट हैव आर्गुमेंट्स। तो दो पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, एक तो बताने के लिए कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका फंक्शन वैल्यू नहीं रिटर्न करता है उसके आगे हमेशा क्या लगा दो, void। अगर आपने वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, हम मोस्टली नहीं लगाते, यहाँ पे भी अगर आर्गुमेंट्स हमने नहीं भी देने तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, बट स्टिल यू कैन यूज़ void टू डिनोट दैट इट इज़ नॉट हैविंग एनी आर्गुमेंट्स। सो थैंक यू सो मच।